हेडिंग देंगे CI, मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज। हेडिंग देंगे चक्रवृद्धि ब्याज। ये प्यारे CI सीखने का चीज़ है, बहुत अच्छे से बारीकी से सीखना है। सीख जाएंगे तो बहुत आसान लगेगा। और CI एक ऐसा चैप्टर है कि एक एक क्वेश्चन को 20-21 तरीक़ा से बनाया जा सकता है। तो ये ऐसा चैप्टर है कि इसको सीखते रहिए। इतने तरह का वैरायटी है कि 6 महीना चलेगा तो ख़त्म नहीं होगा। लेकिन उतना मेथड जानने से कोई फ़ायदा नहीं है। एग्ज़ाम के लिए आपको जैसा टर्म कंडीशन रहेगा उसके आधार पे सीखना है, और सीख कर भूलना भी नहीं है। इसलिए ऐसा कुछ सीखना है कि भूले नहीं, और एग्ज़ाम में आपका काम चल जा ही नहीं बल्कि जल्दी से आप बना ले। केवल काम चलने से काम नहीं चलेगा, तो उसी स्तर से सीखना है। एक लिख रहे हैं बैकग्राउंड चेंज कर दीजिए। आपको इस कलर से क्या तकलीफ़ है? अब बैकग्राउंड चेंज करने के चक्कर में आपका टाइम बर्बाद होगा। ये ठीक है। ऐप पे छोड़िए। कभी कभी रंगीन मिजाज होता है, रंगीन कलर भी होना चाहिए नहीं तो हमेशा वाइट वाइट क्या नहीं। चलिए ठीक है भाई। फ्लिपकार्ट पे बुक नहीं आ रहा है, ऐसा बात नहीं आ रहा है। नहीं आ रहा है ऐसा तो नहीं। आज फ्लिपकार्ट वाला तो यहाँ से बुक ले गया है। चलिए इधर ध्यान दीजिए। तब ये भी बदलना पड़ेगा। छोड़िए, वो सब बोलेंगे कि नहीं। अब इधर ध्यान दीजिए, सीधा हेडिंग दीजिए CI। अब प्यारे CI और SI में ज़्यादा कुछ विशेष अंतर नहीं है। अंतर केवल और केवल इतना ही है, CI SI में कोई विशेष अंतर नहीं है। अंतर केवल और केवल इतना ही का है कि SI में ब्याज का गणना सबसे अंतिम में किया जाता है, जबकि CI में प्रत्येक वर्ष का ब्याज मूलधन में इंक्लूड होता चला जाता है, जुड़ता चला जाता है। SI के हिसाब से किसी को ब्याज दिए, मान लेते हैं 1000 रुपया 10% की दर से दिए 5 साल के लिए, तो अब 5 साल बीतेगा तो सीधा 1000 का 5% की दर से 5 साल का ब्याज वसूलिएगा, तो 5% की दर से 5 साल में 25%, तो सीधा 1000 का 25% निकालेंगे, ब्याज आ गया। लेकिन CI में ऐसा नहीं होता है। CI में प्रत्येक वर्ष का ब्याज मूलधन में इंक्लूड होते चला जाता है। अब हम बोले पहला साल में जो ब्याज मिलेगा वो ब्याज को मूलधन में जोड़ देते हैं। अब ये मिश्रधन बन गया, और ये मिश्रधन है जो अगला साल के लिए मूलधन का काम करेगा, यानी इसी पर फिर अगला साल ब्याज निकालना है। तो हम बोले कि CI SI में अंतर इतना है कि SI में ब्याज का गणना सबसे अंतिम में किया जाता है, जबकि CI में प्रत्येक वर्ष का ब्याज इंक्लूड होते चला जाता है। अब मूलधन में ब्याज जोड़ दिए तो वो पैसा है जो बड़ा हो गया, फिर उस पर अगला साल ब्याज वसूलेगा, फिर उस ब्याज को जोड़ेगा तो मूलधन बढ़ते चला जाएगा, और उस पर ब्याज वसूलेंगे तो पैसा बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो हम बोले SI CI में अंतर केवल इसी बात के लिए है कि SI में ब्याज का गणना अंतिम में और CI में प्रत्येक वर्ष का इंक्लूड होते चला जाता है। अब हम बोले कि कहीं पर लिखा हुआ रहेगा कि 1000 रुपया पर 10% वार्षिक दर से
पहला वर्ष, दूसरे वर्ष, तीसरे वर्ष, चौथे वर्ष का ब्याज अभी निकालने के लिए सिखा रहे हैं। लेकिन उससे पहले एक बार डेफिनेशन को हम बोल लेते हैं, उस डेफिनेशन को ही एक्सप्लेन करेंगे इस एग्जाम्पल में, तो आपका काम तमाम हो जाएगा। और CI का जितने भी फार्मूला निकलता है या जितने भी शॉर्टकट मेथड निकलता है, सब के सब इस फार्मूला से ही ये डेफिनेशन से ही निकलता है। लेकिन हम बहुत ज़्यादा इसमें टाइम नहीं देंगे, महीना 2 महीना। आपको सबसे शॉर्ट और सबसे अच्छा तरीका सीखना है। नहीं तो अगर 10 गो मेथड सीखेंगे, 15 गो मेथड सीखेंगे, हौच पौच हो जाएगा, आप भूल जाएंगे। तो अब यहाँ से सीखने का प्रयास करेंगे। CI का डेफिनेशन होता है कि एक निश्चित अवधि के बाद ब्याज पर भी ब्याज मिलना प्रारंभ हो जाए तो ऐसी व्यवस्था चक्रवृद्धि ब्याज कहलाता है। या एक निश्चित अवधि के बाद मिश्रधन मूलधन का काम करना शुरू कर दे तो ऐसी व्यवस्था चक्रवृद्धि ब्याज कहलाता है। तो एक एग्जाम्पल दे रहे हैं, 1000 रुपया, 1000 रुपया, 1000 रुपया पर 10% के दर से पहले वर्ष का CI, उसी तरह से दूसरे वर्ष का CI, उसी तरह से तीसरे वर्ष का CI, उसी तरह से चौथे वर्ष का CI। तो मूलधन 1000 रुपया है तो 10% की दर से, अब 1 साल के लिए हम बोले निश्चित अवधि के बाद ब्याज पर भी ब्याज मिलना प्रारंभ हो जाए तब वह व्यवस्था चक्रवृद्धि ब्याज कहलाएगा। तो अभी ब्याज पर ब्याज नहीं मिला, इसलिए SI बोलिए या CI, बात बराबर। तो अब बोले कि SI रहेगा तो 1000 का 10%, परसेंट हटाएंगे बट्टा 100 के लिए 2 शून्य कैंसिल, यानी ब्याज 100 रुपया। अब ये जो 100 रुपया ब्याज मिला है वो मूलधन में इंक्लूड हो जाता है। या तो अब ऐसे भी बोलेंगे कि पहला साल का ब्याज है 100 रुपया, तो SI रहता तो दूसरा साल में भी ब्याज 100 ही रुपया होता। लेकिन CI के वजह से थोड़ा सा ज़्यादा। क्यों ज़्यादा भाई? इसलिए कि CI में ब्याज पर भी ब्याज मिलता है। तो ये पिछलका साल ब्याज 100 रुपया मिला था, इसका भी ब्याज मिलेगा उसी दर से जो दर है, तो 10% की दर से। परसेंट के लिए 2 शून्य कैंसिल, यानी 10 रुपया इधर, तो ये हो गया 110 रुपया। उसी तरह से अगर SI रहता, साधारण ब्याज रहता, तो यहाँ 100 रुपया होता, लेकिन CI है इसलिए ज़्यादा होगा। कितना ज़्यादा? तो पिछले साल तक जितना ब्याज लिए हैं उस पर भी ब्याज, तो 110 और 100 यानी 210, इतना का भी 10%। परसेंट के लिए 2 शून्य कैंसिल, तो ये हो गया 121 रुपया। तो 1 साल के बाद देखिए ब्याज पर भी ब्याज मिलना शुरू हुआ। ये तो 1000 का 10% 100 होगा ही, और पिछला साल जो ब्याज लिए थे उस पर भी ब्याज लिया जा रहा है। ये भी पिछले साल का जो ब्याज लिए थे उस पर भी ब्याज ले रहे हैं, इसलिए ये व्यवस्था है जो चक्रवृद्धि ब्याज कहलाएगा। आप इसी को दूसरे तरह से आप भी कर सकते हैं, इसका दूसरा डेफिनेशन के द्वारा। मूलधन 1000 रुपया है, इतना का 10% के लिए 2 शून्य कैंसिल, 100 रुपया। अब ये आपका मूलधन है 100 और ब्याज है 100, तो इस तरह से जोड़ देंगे तो 1100 जो मिश्रधन है। अब ये मिश्रधन भी मूलधन का काम करना शुरू कर देगा, तो अब इस पर ब्याज वसूली करेंगे 10% की दर से, तो इतना का 10%, परसेंट के लिए 2 शून्य कैंसिल, तो 110। अब हम बोले कि यहाँ मूलधन है 1000, पहला साल का ब्याज 100, दूसरा साल का 110, तो सब जोड़ देंगे तो ये हो गया 210 इधर और 1000 इधर, यानी 1210। ऐसे भी जोड़ सकते थे। ये पिछले साल का जो मिश्रधन है मूलधन का काम करेगा और इस पर ब्याज 110, तो ये 110 इसमें जोड़ देंगे तो 1210। अब इस पर भी 10%, परसेंट के लिए 2 शून्य कैंसिल, तो 121। यानी एक निश्चित अवधि के बाद, यानी 1 साल के बाद ये मिश्रधन है जो मूलधन का काम करने लगा, इसलिए ये व्यवस्था है जो आपका चक्रवृद्धि ब्याज कहलाएगा। तो प्यारे, ब्याज पर भी ब्याज मिलना शुरू हो जाए या मिश्रधन मूलधन का काम करना शुरू कर दे तो यह व्यवस्था चक्रवृद्धि ब्याज कहलाता है। अब ध्यान दीजिएगा, ब्याज की दर आपका 8% है।
तो हम बोले पहले वर्ष का ब्याज, पहले वर्ष का ब्याज, पहले वर्ष का यानी 1 साल का ब्याज। तो समय 1 साल और दर है R%, तो पहला साल के लिए SI बोलिए या CI, बात बराबर है। तो RT%, R इंटू टी, टी का वैल्यू 1 है तो ये R% ही रह जाएगा। दूसरे वर्ष का CI, दूसरे वर्ष का CI, तो हम बोले पिछला साल का जो ब्याज आया है इस पर भी ब्याज लेंगे तो थोड़ा सा ज़्यादा होगा। कितना? तो पिछला साल का ब्याज R% है, इसका भी R%। परसेंट का स्क्वायर नहीं लिखा जाता इसलिए परसेंट हटा के बट्टा 100 कर दीजिए। अब इतना को आप पढ़िएगा, R + R² बट्टा 100, परसेंट को कॉमन लेके बाहर कर लिए। अब हम बोले कि पहले वर्ष का और ये है दूसरे वर्ष का, दूसरे वर्ष का और 2 वर्ष का दोनों में अंतर है। 2 वर्ष का CI का मतलब होता है कि इसमें पहला साल और दूसरा साल दोनों इंक्लूड है, और दूसरे वर्ष का मतलब केवल पहला साल वाला नहीं, केवल दूसरा साल वाला। और 2 वर्ष का CI का मतलब पहला साल और दूसरा साल दोनों। तो अब 2 वर्ष का CI यानी दोनों को जोड़ देंगे तो R, उधर परसेंट दोनों है तो R% यानी 2R%, और उधर है आपका R² बट्टा 100, परसेंट कॉमन ले लिए तो ये आ गया, यानी ये 2 वर्ष का CI हो गया। अब ये 2 वर्ष का CI है तो अब आपको इसको ध्यान रखना है। अब यहाँ हम एक टेबल बना रहे हैं, इसको आप स्पीड में करने के लिए सीखेंगे। हम बोले ब्याज का दर R% है, R बोलिए SI, तो 2 वर्ष के लिए है तो हम बोले 2 वर्ष के लिए SI बोलेंगे तो 2R%, RT%, R इंटू टी, 2 साल का तो 2R। CI तो हम बोले ये हो जाएगा 2R + R² बट्टा 100%। हाँ निकालिए। CI/SI का अंतर, तो CI/SI का अंतर तो SI CI के बराबर होगा या तो SI CI से कम होगा। जब 1 साल का रहेगा तो SI या CI बात बराबर है, 1 से अधिक साल का रहेगा तो CI SI से ज़्यादा होता है, इसलिए CI SI का अंतर का मतलब बड़ा में से छोटा को घटाना। तो इस तरह से CI SI का अंतर, तो इसमें से ये घटाएंगे तो इतना माइनस इतना, तो 2R ख़त्म, तो बच गया आपका R² बट्टा 100%, ये रहा R² बट्टा 100%। तो अब बोलिए ब्याज का दर अगर लिखा रहेगा 12%, ब्याज का दर आपका लिखा रहे 5%, ब्याज का दर लिखा रहे 9%, ब्याज का दर लिखा हुआ रहे 15%, ब्याज का दर लिखा हुआ रहे 21%, ब्याज का दर लिखा हुआ रहे 1%, ब्याज का दर लिखा हुआ रहे 7%, 3%, चाहे कुछ भी लिखा रहे। अब जल्दी से ध्यान दीजिएगा, एकदम स्पीड में करिएगा। स्क्रीन ऊपर से कट रहा, देखिए कमेंट में लिख रहे हैं। वीडियो यहाँ पर थोड़ा सा ला दीजिए, हल्का सा कैमरा नीचे की ओर करिए, थोड़ा सा लटक जाइए कैमरे में, नीचे हो जाएगा थोड़ा सा। चलिए हो गया, थोड़ा ब्लैक दिखने लगा, कोई बात नहीं, रहने दीजिए। हाँ हो गया, छोड़ दीजिए। चलिए अब इधर ध्यान दीजिएगा, 12% की दर से 2 साल का SI कहेंगे तो कितना बढ़िया, 12 दूनी 24%। बोलेंगे 5% की दर से 2 साल का SI तो बोलेंगे 5 दूनी 10%। 9% की दर से 2 साल का SI तो बोलेंगे 9 दूनी 18%। मज़ा आ रहा है, लेकिन इससे भी ज़्यादा मज़ा आएगा। देखिए कैसे, आप बच्चे की तरह मान पुट करते नहीं रहेगा कि 5% की दर से तो 5 दूनी 10 प्लस 5 का स्क्वायर 25 बट्टा 100। अब बोलेंगे ये हो गया 2 अंक के बाद दशमलव प्लस 10
जोड़ दिए तो हो गया 10.25%। ऐसे नहीं बोलते रहेंगे, जरा समझिएगा। यहाँ पे हम बोले कि बट्टा में कुछ नहीं, यानी बट्टा में 1 है तो 100, 1 का एलसीएम 100, यानी बट्टा में हर हाल में 100 होगा। अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो ऊपर में जो भी डिजिट आएगा, तो अब बट्टा में 100 का मतलब 2 अंक के बाद हर हाल में दशमलव जाएगा, तो दशमलव और परसेंट का काम हो गया। अब बाकी डिजिट को लिख दीजिएगा, काम हो गया। तो अब देखिए हम करते कैसे हैं। 5% की दर से 2 साल का एस आए तो 5 दूनी 10, RT%, R इंटू टी, 5 दूनी 10। सी आई तो पहले कैलकुलेशन जब भी करते हैं तो राइट टू लेफ्ट चलते हैं, यानी इकाई अंक फिर दहाई अंक फिर सैकड़ा अंक, ऐसे ही किया करते हैं। जो लेफ्ट टू राइट चलते हैं उल्टा चलते हैं, हमेशा गड़बड़ करेंगे। तो हम बोले राइट टू लेफ्ट चलते हैं, तब बोलिए 5 का स्क्वायर 25, 2 अंक के बाद दशमलव, फिर बोलेंगे 5 दूनी, क्या डायरेक्ट नहीं हो पाएंगे, 9% की दर से 2 साल का एस आई, 9 दूनी 18। सी आई कहेगा तो पहले स्क्वायर करके 2 अंक के बाद दशमलव, फिर डायरेक्ट 2 से गुना। पहला बार में स्क्वायर 2 अंक के बाद दशमलव, फिर डायरेक्ट 2 से गुना। तब बोलिएगा 9 का स्क्वायर 81, 2 अंक के बाद दशमलव, फिर डायरेक्ट 2 से गुना, 9 दूनी। अब डायरेक्ट जल्दी जल्दी बोलिए, 15% की दर से 2 साल का एस आए तो 15 दूनी 30%। सी आए तो 15 का स्क्वायर 225, 2 अंक के बाद दशमलव, हासिल 2, फिर 15 दूनी 30 और 2 32। 21% की दर से 2 साल का एस आई, 21 दूनी 42%। सी आई तो 21 का स्क्वायर 441, हासिल बच गया 4, फिर 2 से गुना, 21 दूनी 42 और हासिल 4 46। 1% की दर से एस आई, तब बोलेंगे 2 साल के लिए तो 2 इकाई 2%। सी आई तो पहले बोलिए 1 का स्क्वायर 1, 2 अंक बनाने के लिए 0। अब जरा बाद में 0 नहीं डालेंगे क्योंकि वैल्यू बदल जाएगा, 1 से 10 हो जाएगा, इसलिए पहले 0 डालेंगे, वैल्यू वही रह जाएगा। तब बोले 1 का स्क्वायर 1, अब बोलेंगे 1 दूनी 2। उसी तरह 7% की दर से एस आए तो 7 दूनी 14%। सी आए तो 7 का स्क्वायर 49, 2 अंक के बाद दशमलव, फिर 7 दूनी 14। बोलेंगे 3% की दर से 2 साल का एस आए, 3 दूनी 6। इधर बोलिएगा 3 का स्क्वायर 9, फिर बोलेंगे 3 दूनी 6, इस तरह से कर लीजिएगा। बोलिए 12 का स्क्वायर 144, 2 अंक के बाद दशमलव, हासिल 1, 12 दूनी 24 और 1 25। जल्दी जल्दी ऐसे करेंगे। अब एस आई सी आई का अंतर तो एक के स्टेप है, क्योंकि ये तो खत्म हो गया सेकंड स्टेप, फर्स्ट स्टेप खाली है। तब बोलिए 12% की दर से 12 का स्क्वायर 144, 2 अंक के बाद दशमलव, हो गया ना। 5% की दर से 5 का स्क्वायर 25, 2 अंक के बाद दशमलव। बोलेंगे 9 का स्क्वायर 81, 2 अंक के बाद दशमलव। बोलेंगे 15 का स्क्वायर 225, 2 अंक के बाद दशमलव। बोलेंगे 21 का स्क्वायर 441, 2 अंक के बाद दशमलव। बोलेंगे 1% की दर से 1 का स्क्वायर 1, 2 अंक के बाद दशमलव। ऐसे कर लीजिएगा। चलिए इस तरह से कर लेंगे, मिटा दो। चलिए जल्दी से छापिए, हम मिटा रहे हैं। आपको पढ़ल हो गया?
हो गया। चलिए, क्या नाम दिया है सेफ जे? CIA। ये है आपका क्वेश्चन, रगड़ डालिए, रुक जाए तो किताब क्वेश्चन फाड़ डालिए। चलिए देखते हैं। करा 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से उधार दे गए 6,000 रुपया। लिखा है उधार दे गए 6,000 रुपया, यानी मूलधन है, मूलधन का तुलना मूलधन से। करा 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से उधार दे गए 6,000 रुपया की धनराशि, 2 वर्ष का मिश्रधन क्या होगा? तब बोलिएगा मिश्रधन आपसे पूछ रहा है, चक्रवृद्धि ब्याज है, तो पहले SI निकालिएगा, तो 5 का स्क्वायर 25, 2 अंक के बाद दशमलव, फिर 5 दूनी 10। CI पूछता तो 10.25 से गुना, यानी इतना परसेंट का मतलब मूलधन है 100, तो CI इतना, तो मिश्रधन कितना, तो 100 जोड़ेंगे तब ना मिश्रधन ये होगा। नहीं समझे? हम बोले 5% की दर से 2 साल का CI निकालेंगे, तो 5 का स्क्वायर 25, 2 अंक के बाद दशमलव, 5 दूनी 10। CI इतना परसेंट हुआ ना, है ना? तो इतना परसेंट का मतलब मूलधन होगा 100, तो CI 10.25, तो मिश्रधन हो जाएगा 100 जुटेगा ना, तो 100 में इसको जोड़ेंगे तो 110.25, तो ऐसे खाली कर दीजिएगा, हो गया। 100 में एक को ना लाइन खींचना है, हो गया। तो 2 शून्य से दशमलव हटेगा, 2 शून्य इधर ही हटेगा, काट छाट कर लीजिए, हो गया। नेक्स्ट, लिखा है और वह राशि बताइए, यानी मूलधन 2 वर्ष बाद 10% की चक्रवृद्धि ब्याज दर पर इतना रुपया हो जाए। करा हुआ राशि बताइए जो 2 वर्ष बाद 10% की चक्रवृद्धि ब्याज दर पर इतना रुपया हो जाए, यानी क्या हो जाए? मिश्रधन ना। तो आप बोलिएगा 10% की दर से CI निकालिए, 10 का स्क्वायर 100, 2 अंक के बाद दशमलव हासिल 1। अब बोलेंगे 10 दूनी 20 है 1, यानी 21% ना। तब मूलधन है 100, ब्याज है 21, तब मिश्रधन 121 निकालना और वह राशि बताइए, यानी मूलधन। हो गया ना? अब ये अलग लिखे की जरूरत ना है, यहीं पे लिखना है। लिखा है 2 वर्षों में 15% प्रति वर्ष की दर से अर्जित चक्रवृद्धि ब्याज इतना रुपया है। यहाँ CI लिखा हुआ, अगर ना भी लिखा रहता तो प्रति वर्ष, अच्छा संयोजन नहीं लिखा है, कोई बात नहीं, CI लिख दिया है। 2 वर्षों में 15% प्रति वर्ष की दर से अर्जित चक्रवृद्धि ब्याज इतना रुपया है। चक्रवृद्धि ब्याज इतना है, तो CI का तुलना CI से, तो 15% की दर से 2 साल का CI, तो 15 का स्क्वायर 225 हासिल 2, 15 दूनी 30 है 2 32। निवेश की गई राशि कितनी है, तो 100 से गुना। हो गया ना? हो गया ना? लिखा है 5% वार्षिक दर से 25,000 रुपया पर 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा? मूलधन ना है, मूलधन से CI निकालना, तो 5 का स्क्वायर 25, 2 अंक के बाद दशमलव, 5 दूनी 10। हो गया। नेक्स्ट, हो जाएगा। चलिए जल्दी से बोलिए तो।
एक लिख रहे हैं कुछ समझ में नहीं आ रहा, जा चापाकल में डूब के मर जा। इससे आसान कुछ होता है? कुछ समझ में का तो नहीं आ रहा है। लिख रहे हैं धीमे धीमे सर। ला धीमे धीमे। हम बोले 4% की दर से 2 साल का CI बताइए। तो आप क्या करते हैं, 4 का स्क्वायर 16, 2 अंक के बाद 0.4 दूनी 8। हम बोले 13% की दर से बोलेंगे 2 वर्ष का CI, तब बोलेंगे 13 का स्क्वायर 169, 2 अंक के बाद दशमलव हासिल 1, 13 दूनी 26 है 1 27। ऐसे ना हो रहा है। अब जो दिया रहेगा उसका तुलना उससे या निकालना रहेगा उसको गुना। अब इतना परसेंट का मतलब मूलधन है 100, तो CI है इतना, तो मिश्रधन तो 100 जोड़ देंगे तो 127.69 कुछ है बस। लिखा है अरुण चक्रवृद्धि ब्याज के 4% वार्षिक दर पर 6500 रुपया उधार लेता है। कर अरुण चक्रवृद्धि ब्याज के 4% वार्षिक दर पर, अरुण चक्रवृद्धि ब्याज के 4% वार्षिक दर पर 6500 रुपया उधार लेता है, यानी मूलधन ना है। अब करा 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, यदि ब्याज का वार्षिक संयोजन हो तो अब बोलिए वार्षिक संयोजन का मतलब प्रत्येक वर्ष संयोजन होना, प्रत्येक वर्ष संयोजन होने का मतलब CI। तो अब ये मूलधन का तुलना मूलधन से। अब 4% की दर से CI निकालेंगे, 4 का स्क्वायर 16, 2 अंक के बाद 0.4 दूनी 8, तो बस 2 शून्य से 2 शून्य। आप जल्दी से काट छाट करिए, आपका आंसर हो जाए। दशमलव हटाइए, 2 को शून्य और, तो आप बोलिएगा 5 से काट लीजिए तो ये कटेगा, फिर उसके बाद इसको उड़ा लीजिएगा, हो जाएगा नेक्स्ट। सब हो गया, सब हो गया, हो गया ना, सब बन जाएगा। यहां देखिए, कर यदि किसी राशि पर 5% वार्षिक दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज 50 रुपया है। 2 वर्ष का साधारण ब्याज 50, उधर 5% की दर से 2 साल का साधारण ब्याज 5 दूनी 10। करा उस राशि पर उसी दर से उतने ही समय का चक्रवृद्धि ब्याज। तो CI पूछ रहा था 5 का स्क्वायर 25, 2 अंक के बाद 0.5 दूनी 10, 10.25 से गुना, हो गया नेक्स्ट। आप आंसर बोलिए तो जल्दी से, जल्दी से आंसर बोलिए। बोलिए। करा किसी धन राशि का 4% की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज 80 है, तो SI का तुलना SI से करेंगे ना, तो 4% की दर से 2 साल का SI 4 दूनी, CI कहेगा तो उसी धन राशि का उतने ही समय अवधि का चक्रवृद्धि ब्याज। तो बोलिए 4 का स्क्वायर 16, 2 अंक के बाद 0.4 दूनी, बस हो गया। सॉरी, सब हो जाएगा, हो जाएगा, सब हो जाएगा। चलिए जल्दी से आंसर बोलिए तो। सब हो जाएगा। एक लिख रहा है कोई नहीं होगा। आप एक बार फिर से रिपीट कर लेंगे प्यारे। करा एक धनराशि पर 4 वर्ष में 7% प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज 3584 है। SI का तुलना SI से करिएगा ना, तो 7% की दर से 4 साल का 7 चौका
उसी धनराशि पर 2 वर्ष में 4% प्रति वर्ष की दर से वार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज। तो 4 का स्क्वायर 16, 2 अंक के बाद 0.4 दूनी 8 हो गया ना। बस इससे और की सुपर फास्ट कुछ नहीं, ये दुनिया नहीं पूरे वर्ल्ड का सबसे सुपर फास्ट मेथड है। आप एक बार कोशिश करके देखिए, गर्दा गर्दा उड़ जाएगा। जल्दी से बोल दीजिए। जल्दी से आंसर बोलेंगे। एक लिख रहे हैं आप रगड़ रहे हैं सर। ऐसा बात नहीं है, ये मेथड तो ऐसा है, इससे भी सुपर फास्ट अभी है। CI में कम से कम 21-22 को मेथड है, जो कि वो सब बताएंगे तो खोपड़िए नहीं काम करेगा, आपका टावर छोड़ देगा। तो उतना अभी है, तो अब पहला आपका इस तरह से आप लोग घबरा रहे हैं। कह रहा है किस धन पर 8% वार्षिक दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज 400 रुपया पर 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज का आधा होगा। कह रहा है किस धन पर 8% वार्षिक दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज, क्या 3 वर्ष का साधारण ब्याज, कह रहा है 400 रुपया पर 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज का आधा होगा। किस धन पर, यानी मूलधन आपसे पूछ रहा है। तो ध्यान दीजिएगा, 400 रुपया ये मूलधन है, मूलधन का तुलना मूलधन से। अब 10% की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज निकालेंगे तो 10 का स्क्वायर 100, 2 अंक के बाद दशमलव, यही ना हासिल बच गया 1, 10 दूनी 20 है 1, CI इतना। लेकिन कह रहा है 400 रुपया पर 10% की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज का आधा, आधा ना, तो इसका आधा कर देंगे तो ये क्या निकला SI। किसका SI? 8% की दर से 3 साल का, तो 8 तिया 24। किस धन का, यानी मूलधन, तो 100 से। नहीं समझे कोई बात नहीं है, कहा वो नहीं है समझे तो क्या हो जाएगा। नहीं, यहां ये कह रहा है किसी धनराशि पर 4% वार्षिक दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 4 है। उधर बोलिएगा 4 का स्क्वायर 16, 2 अंक के बाद दशमलव, हो गया ना। निकालना उसको गुना होगा, धनराशि क्या है तो 100 से गुना। ठीक है, एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व करिए तो पेन नहीं दिखना चाहिए, एकदम इतना स्पीड में रगड़िए कि पेन दिखाई नहीं देना चाहिए। चलिए जल्दी से एक आप बना दीजिएगा, जल्दी से। इतना देर लगेगा? आधा सेकंड का क्वेश्चन है, बहुत तो 1.5 सेकंड लगेगा। करा किसी राशि पर 4% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 1 है। उधर 4 का स्क्वायर 16, 2 अंक के बाद दशमलव। अब आगे कह रहा है जबकि ब्याज प्रति वर्ष संयोजित होता है, यानी CI, तो बाद धनराशि क्या है, तो बोलिए कैसे गुना। बस हो गया, नेक्स्ट। अब ये सब खत्म, यहाँ आइए। वो अर्धवार्षिक संयोजन है, अगला क्लास में सिखाना पड़ेगा। ये देखिए, हाँ 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 भागल जा रहे हैं, बस एक क्वेश्चन और भाग ही जाएंगे। जा जा भाग, ऐसे 1 सेकंड बोल देते हैं। करा किसी मूल राशि पर 10% प्रति वर्ष की दर पर दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 132। तो दूसरे साल का तुलना दूसरे साल से करिएगा ना, तब 2 साल का CI में से पहला साल घटा देंगे, दूसरा साल निकल जाएगा ना। तो आप बोलिएगा 10 का स्क्वायर 100, 2 अंक के बाद दशमलव, हासिल 1, 10 दूनी 20, 1 21। पहला साल वाला घटाइएगा ना, तो 10 घटा देंगे तो बचा कितना, निकालना उसको गुना, मूल राशि कितना, 11 बरहे 32 से आपका आंसर है 1200। हो गया, बस कुछ है का तो मेंस का पूछता है, सेकंडों लगेगा, ये भी मेंस का। एगो आप बोल दीजिए, तो बोल दीजिए जल्दी से। एक लिख रहा है हाथ तोड़ी के।
हो गया। बस 1 सेकंड का चीज है। यदि मूल राशि पर 5% प्रति वर्ष की दर पर दूसरे वर्ष 420 रुपया का चक्रवृद्धि ब्याज। उधर बोलिए 5 का स्क्वायर 25, 2 अंक के बाद 10.5 दूनी 10। पहला साल वाला घटा देंगे यानी 5 घटा देंगे ना, तो हो गया 5.25। निकालना उसको गुना करिएगा, मूल राशि तो जल्दी से 100 से गुना हो जाएंगे। चलिए तो अब जाइए टोटल बना लीजिएगा, केवल अर्धवार्षिक वाला छोड़कर टोटल खत्म। चलिए जाइए, आज भर आपका सेवा इतना ही है। एक लिख रहे हैं क्वेश्चन का लेवल बढ़ा दो, यानी यूपी के होंगे, वहीं के भाषा ये है। ये प्यारे पहला क्लास है। तो पहला क्लास में 0 लेवल करा था। इतना दिन से पढ़ रहे हैं, अभी तक आपको ये समझ में नहीं आया है कि पहले धीरे 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 आगे बढ़ते हैं। देखिए अभी गाजियाबाद में 24 तारीख से ऑफलाइन फाउंडेशन बैच आ रहा है, और अगर बहुत ज़्यादा डीप में पढ़ना है एकदम अनंत, तो कोई भी ब्रांच पर पढ़ सकते हैं। दशहरा के बाद इलाहाबाद और बनारस में भी यूपी में सेंटर डलाएगा, लेकिन दशहरा और छठ के बाद। लेकिन आपको पढ़ने की अब ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इतना जो पढ़ रहे हैं ना, इससे आपका रिजल्ट हो जाएगा। हाँ ऊपर है कने, कने है मतलब समझे, बाहर वाले लोग नहीं समझोगे। कने है मतलब किधर है? बैठ जाएं। आहा, क्वेश्चन भी सीआई का फिर आज का ऐड नहीं हुआ। ला अच्छा, आज ऐसो छुट्टिए वाला दिन है ना, कोई बात नहीं। 3 साल का सीआई बना निकालने के लिए सिखा देंगे। ओहो चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। ऑनलाइन ऑफलाइन भुला जाते हैं किस में क्या चल रहा है। ऑफलाइन वाला में तो कोई टेंशन ही नहीं, एक ही बार बुक का पीडीएफ बन जाता है, मार दिए क्लिक, टोटल एकदम पेज का बन गया, कोई टेंशन ही नहीं है। ऑनलाइन वाला में लफड़ा है। चलिए ऑफलाइन में तो कटौती कुछ करने नहीं रहता है, बस सारा चीज़ डाल दिया तो 1 दिन में हो जाता है। इसमें रोज का तरद्दुत है। बोलिएगा प्यारे, ये पहला दिन है तो आप लेवल के लिए टेंशन नहीं लेंगे। 0 लेवल का है तो हम ऐसे ही बोल रहे हैं कि माइनस लेवल का है। पहला दिन है तो क्या रहेगा। इसी में तो पहले दिन में आधा लोग तो लिख रहे थे कल के खोपड़िए से भागल जा रहा है। बोलिए ब्याज का दर 5% और समय 2 वर्ष, तो सीआई 5 का स्क्वायर 25, 2 अंक के बाद 10.5 दूनी लिखा रहेगा। 15% की दर से 2 वर्ष का सीआई। पहले स्क्वायर जब भी लिखेंगे 2 अंक के बाद दशमलव, और बोले पहला स्क्वायर फिर डायरेक्टे गुना। 15 का स्क्वायर 225, 2 अंक के बाद दशमलव हासिल 2, और 15 दूनी 30 और 2। बोलिए 21% की दर से 2 वर्ष का सीआई।
21% की दर से। बोलिएगा 21 का स्क्वायर 441, 2 अंकों के बाद दशमलव हासिल 4, 21 दूनी 42 और 4 46। बोलिए 27% की दर से 2 वर्ष का CI। तो 27 का स्क्वायर जानते हैं 729 हासिल 7। अब बोलेंगे 27 दूनी 54, 54 और 7 तो हो गया 61.29%। तो इसका मतलब है कि मूलधन है 100, मूलधन है 100 तो CI है 61.29। तो बोलिए मिश्रधन कितना, तो 100 जोड़ देंगे तो 161.29 हो गया ना। इसी तरह से हम बोले कि 17% की दर से 2 वर्ष का CI, 17% की दर से 2 वर्ष का CI। तो 17 का स्क्वायर 289, 2 अंक के बाद दशमलव हासिल 2, 17 दूनी 34 और 2 36। तब बोलिएगा मूलधन होगा 100 तो CI होगा 36.89। तब बोलिए मिश्रधन आपका हो जाएगा 136.89। अब प्यारे आपको लिखा हुआ रहेगा 16.2/3% की दर से, 16.2/3% की दर से। तो 16.2/3% की दर से 2 वर्ष का CI। तो इसका मतलब 1/6 होता है, मूलधन 6 तब ब्याज 1। तो मिश्रधन हो जाएगा 6 व 1, तो मूलधन हो जाएगा 6 का स्क्वायर 36, मिश्रधन आपका हो जाएगा 7 का स्क्वायर 49। तब बोलिए CI कितना, तो 36 में 49 में से 36 को घटा दीजिएगा तो 13। लेकिन ये आपको नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं, फ्रैक्शन वाला आएगा, एक ही बार में सब लपेट देंगे तो ई वाला ना वो वाला, इसलिए आराम से लपेटना है। तो आप चिंता ना करेंगे कि क्या है जो, ये प्यारे आपको बारी बारी से सीखना है। रैक्शन फ्रैक्शन सब एक ही में लपेट देंगे तो फिर आपका दिक्कत हो जाएगा। रात 9 बजे कीजिए क्लास। आप लोग का क्या होगा, गड़बड़ होगा ना। CI पहले पढ़ा देना, उसके बाद कर सकते हैं ना, हाँ कि ना। चलिए तब ठीक। चलिए तो प्यारे अब जल्दी से इसको ख़त्म कर लेते हैं। बोलेंगे 1 से लेकर 10 तक, 1 से लेकर 1 से लेकर प्यारे 10 तक, 1 से लेकर 10 तक 1 4 8 इतना एक के बाद, 1 4 8। उसके बाद आगे पहले इतना को फरियाइए 10 तक। एक भी पूछे वाला बात है। 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से उधार दी गई 6,000 रुपया की धनराशि, यानी ये उधार दिया गया, यानी मूलधन है। तो कह रहा है 2 वर्ष का मिश्रधन क्या होगा। तो प्यारे 5% की दर से, साइड में लिखते हैं लेकिन साइड में लिखना नहीं है, एग्जाम में डायरेक्ट लिखना है। बोलिए 5% की दर से आपको निकालना है 2 वर्ष के लिए। तो बोलिएगा 5% की दर से 2 साल का CI निकालना है। तो 5 का स्क्वायर 25, 2 अंक के बाद दशमलव, फिर 2 से गुना, 5 दूनी 10.25, यानी मूलधन होगा 100 तो CI होगा 10.25। तब मिश्रधन बोलिए 100 ये जुड़ जाएगा ना, तो 110 आप बोलिएगा कि मूलधन का तुलना मूलधन से निकालना है क्या। तो कह रहा है कि 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से उधार दी गई 6,000 रुपया की धनराशि का 2 वर्ष का मिश्रधन क्या होगा। मिश्रधन तो 110.25। लेकिन प्यारे ये सब आपको नहीं लिखना है, ये सब आपको नहीं लिखना है, आपको डायरेक्ट एग्जामिनेशन हॉल पे रहने पे करना है। तो ये आप देखिएगा कि मूलधन आपका दिया हुआ है 6,000। आप बोलेंगे 5% की दर से 2 साल का बाद मिश्रधन पूछ रहा है। तो बोलिएगा 5 का स्क्वायर 25, 2 अंक के बाद दशमलव, फिर 2 से गुना, 5 दूनी, तब 10.25 CI, मूलधन है 100 तो CI इतना, तो मिश्रधन तो 100 जोड़ दीजिएगा ना।
तो 110.25 से गुना। मूलधन का तुलना मूलधन से, मिश्रधन निकालना है मिश्रधन से। हो गया। इस तरह से अगर बाई द वे मान लेते हैं कि ये आपका लिखा रहता कि 16.2/3%, तो इसका मतलब 1/6। जल्दी में है तो बोलिएगा मूलधन यहाँ 6000 है, इधर बोलिए 1/6 का मतलब मूलधन 6, ब्याज 1, तो मिश्रधन होगा 7। 1 साल का ना है, तो अब बोलिए 2 साल के लिए तो मूलधन होगा 6 का स्क्वायर 36, मिश्रधन था 7 का स्क्वायर 49। अभी ये सब नहीं सीखना, ये आएगा तो वहाँ पर बतलाएंगे। अभी इसके लिए फ्रैक्शन वाला का टेंशन नहीं लीजिए, एक ही राउंड में सब करेंगे तो ना इधर का रहिएगा ना उधर का रहिएगा, इसलिए आराम से प्यारे बारी बारी से, हड़बड़ाना नहीं है। और CI एक ऐसा मेथड है कि कहिएगा तो ये 18-20 तरीका से इसको हम बता सकते हैं। तो CI तो खिलौना है, इसके लिए आपको टेंशन नहीं लेना है। इसमें इतना मेथड है लेकिन आपको मतलब उससे ज़्यादा नहीं है, क्योंकि एग्जाम में सब बता देंगे तो चकरा जाइएगा। यदि मुद्रास्फीति 8% वार्षिक दर से प्रति वर्ष बढ़ता हो, पहले बढ़ा उसके बाद फिर बढ़ा, तो CI में वही होता है कि पहले बढ़ा तो मूलधन मिश्रधन बन गया, फिर अब वो मिश्रधन मूलधन का काम किया तो फिर उसके ऊपर बढ़ा, यानी वृद्धि के ऊपर वृद्धि। अगर ये रूल अप्लाई हो जाए, वृद्धि के ऊपर वृद्धि, इसका मतलब है कि वृद्धि हुआ उसके बाद वृद्धि, यानी वृद्धि होने के बाद हिसाब किताब हुआ उसके बाद वृद्धि हुआ। तो CI में हिसाब किताब हो के ब्याज इंक्लूड हो गया, यानी वृद्धि के ऊपर वृद्धि वाला में भी तो वही बात हुआ, पहले वृद्धि हुआ उसमें ऐड हो गया फिर वृद्धि हुआ, यानी क्रिया के ऊपर क्रिया। अब आपका डिस्काउंट रहे या तो फिर प्रॉब्लम बेस्ड ऑन पॉपुलेशन परसेंटेज चैप्टर में रहे, या CI रहे, या नंबर सिस्टम में भी क्रिया के ऊपर क्रिया रहे तो वहां पर भी अप्लाई होगा। या तो फिर मिश्रण में आपका दूध पानी से रिलेटेड हो, निकाला दूध कुछ निकाला पानी डाला, अब वो मिश्रण बन गया, फिर निकाला फिर डाला फिर निकाला फिर डाला, यही क्रिया आगे भी चलता रहेगा 3 बार 4 बार 5 बार, तो कहेगा अंतिम क्रिया के बाद, तो उसमें भी ये रूल अप्लाई होगा। तो जहाँ भी क्रिया के ऊपर क्रिया होगा तो उन सब जगह ये रूल अप्लाई होता है। इसीलिए तो बोलते हैं कि आपको ऐसे चैप्टर वाइज पढ़ते हैं तो लगता है फलाना ये वाला अलग कंसेप्ट है, चिलाना अलग कंसेप्ट है। अब रेशियो में वेबसाइट पे जाइएगा तो मैथ जहाँ लिखा हुआ होगा उस पर क्लिक करिए तो तुलना करने पर आधारित मेथड का कंडीशन दिया हुआ है कि कितने कंडीशन होता है, बस उतना ही कंडीशन से पूरा मैथ बनता है। तो मैथ में आपको अलग अलग चैप्टर में अलग अलग चीज़ सोचना नहीं है, यही सब चीज़ रेशियो में सिखा देते तो वहीं पे सीख जाते, यहाँ धक्का धक उड़ा देते। लेकिन चलिए वहाँ नहीं सिखाए थे तो यहाँ सिखा रहे हैं, तो आप टेंशन मत लीजिए। तो अब ये 1 नंबर हो गया, 4 नंबर बता रहे हैं तो ये भी हो गया। चलिए देखें, यदि मुद्रास्फीति 8% वार्षिक दर से प्रति वर्ष बढ़ता हो तो एक वस्तु के मूल्य 2 वर्ष बाद क्या होगा। तो प्रति वर्ष बढ़ता हो यानी वृद्धि हुआ फिर उसके ऊपर वृद्धि, तो कह रहा प्रति वर्ष बढ़ता हो तो एक वस्तु का मूल्य 2 वर्ष बाद क्या हो गया, यदि उसका वर्तमान मूल्य 20 है। तब बोलिए वर्तमान मूल्य यानी मूलधन, और 2 साल बाद यानी वृद्धि के बाद यानी मिश्रधन के जैसा। तो अब जल्दी से मूलधन तो 8% की दर से अब CI निकालिएगा तो 8 का स्क्वायर 64, 2 अंक के बाद 0.8 दूनी 16, 100 जोड़ देंगे तो ये मिश्रधन के जैसा। तो अब बोलेंगे वर्तमान मूल्य यानी मूलधन, और बाद वाला यानी मिश्रधन। वर्तमान वाला यानी मूलधन के जैसा, वृद्धि के बाद वाला यानी मिश्रधन के जैसा। तो इस तरह से हो जाएगा। जब नंबर सिस्टम पढ़िएगा, 8 नंबर बता रहे हैं, नंबर सिस्टम जब पढ़िएगा तो आपका यहाँ पर से बॉल गिराएगा, गेंद, जिसको आप गेंद बोलते हैं बॉल बोलते हैं, ये जमीन पर यहाँ से गिरेगा, यहाँ टप्पा खाएगा, टप्पा खाने के बाद फिर उछलेगा, फिर यहाँ से ये गिरेगा, फिर यहाँ जमीन पर फर्श पर टप्पा खाएगा, फिर ये कुछ ऊंचाई तक उठेगा, फिर यहाँ से गिरेगा, फिर टप्पा खाने के बाद कुछ ऊंचाई तक उठेगा। ऐसे ही गिरा उछला गिरा उछला गिरा उछला फिर लुढ़कना शुरू हो जाता है, हाँ या ना। तो ये सब नंबर सिस्टम में आपका क्वेश्चन आएगा, जो कि ये भी CI का नियम से बनेगा। तो प्यारे ये जो क्रिया के ऊपर क्रिया है
ये अलग अलग चैप्टर में अलग अलग जगह पर यूज होते रहेगा। तो आप समझ लीजिएगा कि ये एक कंसेप्ट है। जब भी ऐसा क्रिया के ऊपर क्रिया होगा तो कोई भी चैप्टर रहे वहाँ पर ये रूल अप्लाई होता है। तो इस तरह से आपको ध्यान में रखना है। और हमसे पढ़ रहे हैं तो टेस्ट भी हम ही से दीजिएगा, प्रैक्टिस बैच में हम ही से भाग लेना है, नहीं तो फिर दूसरा से आप प्रैक्टिस बैच ज्वाइन करके आप काम करेंगे तो मामला बिगड़ जाएगा। क्योंकि क्या यहाँ पढ़ाएं हैं क्या ना पढ़ाएं, क्या सेट में डालेंगे तो आपसे कवर होगा, और क्या यहाँ शॉर्ट नहीं बताए हैं तो उसमें शॉर्ट बताएंगे तो एग्जाम में शॉर्ट लगा दीजिएगा। यही सब बात होता है। तो चलिए आगे बढ़ रहे हैं। ये हो गया ना, 8 नंबर की बात करना था आज। एक्चुअली प्यारे कौन त्यौहार है आज? रक्षाबंधन है। क्या है? मुहर्रम। मुहर्रम है। तो अभी क्या माइंड में आया, लगा कि अब क्लास नहीं है तो उधर जाके घोलट गए। घोलट गए मतलब समझते हैं? कोई बात नहीं, फिर इन लोग याद दिलाए तो समझ में आया कि अच्छा आज भी क्लास है। करा 2 वर्ष बाद दे 1690 रुपया। 2 वर्ष बाद दे मतलब लौटाई जाने वाली राशि। करा 2 वर्ष बाद दे मतलब इतना रुपया। तो 2 वर्ष बाद दे मतलब होता है लौटाई जाने वाली राशि। यानी आप किसी से पैसा लेंगे तो आपको पैसा लौटाना पड़ेगा। तो 2 वर्ष बाद दे 1690, तो लौटाई जाने वाली राशि 1690। तो लौटाया जाता है जब भी तो ब्याज समेत यानी मिश्रधन ना। तो कह रहा है कि 2 वर्ष बाद दे 1090 रुपया का वर्तमान मूल्य क्या होगा। यानी ये मिश्रधन है और वर्तमान मूल्य पूछ रहा है। क्या हुआ आप लोग को? खोपड़िया फोड़ देंगे। तो कह रहा है 2 वर्ष बाद दे 1690 रुपया का वर्तमान मूल्य क्या होगा, जबकि चक्रवृद्धि ब्याज की दर 4% वार्षिक हो। तो 2 वर्ष बाद यानी मिश्रधन है तो 4 का स्क्वायर 16, 2 अंक के बाद दशमलव, फिर 2 से गुना, 4 दूनी 8। अब ये CI है, 100 जोड़िएगा तो मिश्रधन, तो 100 जोड़ेंगे तो 108.16। वर्तमान मूल्य क्या है यानी मूलधन पूछ रहा है। हो गया ना, कर लेंगे ना। चलिए प्यारे 8 के बाद अंतिम तक, 1 से लेके अंतिम तक, 1 से लेके अंतिम तक अगर आप में से किन्हीं को कुछ पूछना है तो जल्दी से कमेंट में लिखिए। 9 फिर से बताइए। 9 तो बताए ही नहीं थे। अच्छा पिछले दिन बताए थे, कोई बात नहीं। करा 2 वर्षों में 15% प्रति वर्ष की दर से अर्जित चक्रवृद्धि ब्याज। ये प्यारे चक्रवृद्धि ब्याज है 15% की दर से 2 साल का। करा 2 वर्षों में 15% प्रति वर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज इतना है। तो CI का तुलना CI से 15 का स्क्वायर 225, 2 अंक के बाद दशमलव, हासिल 2, 15 दूनी 30, 2 32। करा निवेश की गई राशि, तो बोलिएगा निवेश की गई राशि यानी मूलधन, तो 100 से गुना करिएगा ना। तो इस तरह से प्यारे आप जल्दी से कर लीजिएगा। नेक्स्ट 9 के बाद अंतिम तक नंबर आप लिखते जाइए। 9 के बाद 42, 43, 44, 22, 42, 43, 44। बाबू 44 इतना लंबा लिखने की मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, दिख जाता है, हम बता ही देते हैं। गुस्सा इसलिए करते हैं, हकीकत ये गुस्सा नहीं है। गुस्साते इसलिए हैं कि आप मेहनत करें, बनाएं, और अगर बोलेंगे नहीं तो लोग बिल्कुल नहीं बनाएंगे। तो आप बनाकर आते हैं, पूछते हैं, बहुत अच्छी बात है। चलिए ठीक है। 11 नंबर कोई पूछ रहे हैं। 11 नंबर, 11 के बाद हमें 22 दिखाई दे रहा है। चलिए अगर इसके अलावा कोई और हैं तो कमेंट में लिख दीजिएगा। पहले यहाँ तक आते हैं, पहले 44, 45 तक आते हैं। अगर इससे पहले अगर आप में से कोई और किन्हीं को बच रहा हो तो पूछ सकते हैं।
चलिए, करा किसी धनराशि पर 2 वर्ष के लिए 3% की दर पर चक्रवृद्धि ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज इतना रुपया है, यानी CI का तुलना CI से करिएगा ना, तो बोलिएगा 3 का स्क्वायर 9, 2 अंक के बाद दशमलव, तो 2 अंक बनाने के लिए शून्य, बाद में शून्य नहीं डालिएगा क्योंकि 9 से 90 हो जाएगा। तो आप बोलिएगा पहला बार में स्क्वायर, फिर 2 से गुना, 3 का स्क्वायर 9, 2 अंक के बाद दशमलव, फिर 2 से गुना, 3 दूनी 6, तो CI का तुलना CI से। आप चिंता ना करेंगे, ये डायरेक्टे कट जाता है, दशमलव दशमलव हटाइए, एकदम पूरे पूरे ये सब कटेगा, चिंता नहीं करिएगा। आगे कह रहा मूल राशि क्या है, यानी मूलधन, तो 100 से गुना, 11 नंबर हो गया। 11 के बाद हमारे 22 पे, अगर इससे पहले स्क्रीन पे होंगे तो आप दिखाएंगे। प्रश्न संख्या 14, 22 से पहले कोई 14 भी पूछ रहे हैं, यह है 14। पाँच % वार्षिक दर पर 25,000 रुपया का 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। तो ये मूलधन है, मूलधन का तुलना मूलधन से, चक्रवृद्धि ब्याज तो 5 का स्क्वायर 25, 2 अंक के बाद दशमलव, फिर 2 से गुना, 5 दूनी 10, ऐसे करेंगे, ऐसे पूछेंगे, इसीलिए तो फिर घुसाते हैं। 14 के बाद 21 नंबर, 14 के बाद यह है 21, करा 2 वर्ष में 8% प्रति वर्ष की दर से 16,400 रुपया की रकम पर लगभग कितनी चक्रवृद्धि ब्याज उपचित होगी, यानी कितना चक्रवृद्धि ब्याज प्राप्त होगी। तो बोलिए उतना रुपया की रकम पर, यानी मूलधन है, निकालना है आपको चक्रवृद्धि ब्याज, तो 8 का स्क्वायर 64, 2 अंक के बाद दशमलव, फिर बोलेंगे 8 दूनी 16। अब जल्दी से इसको गुना करिएगा, तो गुना करने के लिए यहाँ एक रूल होता है, मारपीट। आप लोग आज ही सीखे थे ना, 3 बजे कल मारपीट सीखे थे ना। देखिए यहाँ पे ज़रूरत है ना, ऐसे में यही ज़रूरत पड़ता है। चलिए, जो मारपीट का रूल जहाँ आप लोग से भी पूछे थे, लेकिन आप लोग बोले कि कैलकुलेशन शुरू में याद कीजिए, आप लोग मना किए थे, तब कैलकुलेशन हम छोड़े थे। तो मारपीट का रूल यहाँ पर सिखाते हैं गुना करने के लिए, तो उस इकाई अंक से इकाई अंक को गुना करके उड़ा देना रहता है, लेकिन कोई बात नहीं, आप कर लीजिएगा, हो जाएगा, पक्का बैंक का होगा। देखिए बैंक का 22 नंबर, अच्छा 22 में कोई पूछ रहे थे, अच्छा 22 तो हो ही गया है, हो गया ना, 22 हो गया ना, अच्छा कोई बात नहीं। करा 2 वर्ष में 8% प्रति वर्ष की दर से इतना रुपया मूलधन है कि रकम पर लगभग कितनी चक्रवृद्धि। दोनों क्वेश्चन सेम है कि लेकिन अलग अलग बैंक में पूछा है, सेम ही है। जो 22 पूछे थे उनसे हम पूछते हैं कि 21 आपसे बन गया था, तभी ना 22 पूछे थे। क्या कुछ हम गलत पूछ रहे हैं? जो 22 पूछे थे वही तो 21 नहीं पूछे हैं। आप लोग कमेंट में दिख रहा है, जो 22 पूछे थे वो अलग थे और 21 पूछे थे अलग थे। तो 22 पूछे, इसका मतलब 21 बन गया था, तो दोनों क्वेश्चन सेम है, तो 21 बन गया चोट्टा कहीं के, तो 22 क्यों नहीं बना? अब ऐसा बोले तो कुछ गलत बोले, सुअर छछुंदर। घर पर थोड़ा प्रयास भी करिए, ये नहीं कि घर पर बैठे हुए हैं ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं तो गार्जियन का कोई खर्चा वर्चा नहीं है, ये आप नहीं सोचेंगे। अब आपका अपना लाइफ है, जब तक आप पढ़ेंगे नहीं, प्रयास करेंगे नहीं, तो एग्जाम में कभी सपनों में भी आप नहीं देखेंगे कि बनेगा। जब घर पर नहीं बना सकते हैं तो एग्जाम में आपसे बनेगा ही नहीं, तो इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। चलिए 22 के बाद कोई 23 भी पूछ रहे हैं। लिखा हुआ 7500 रुपया की राशि पर 4% प्रति वर्ष की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? मूलधन का तुलना मूलधन से, चक्रवृद्धि ब्याज तो 4 का स्क्वायर 16, 2 अंक के बाद दशमलव, 4 दूनी 8।
बस हो गया। नेक्स्ट, ये सब पूछे वाला बात है। अभी तो कहाँ तो आप लोग लिख रहे थे कि आसान क्वेश्चन, लेवल बढ़ाइए। अब भला यही लेवल में ये हाल है तो आगे क्या हाल होने वाला है। आगे बढ़िए। 25 नंबर, ऐसे भला कोई पूछता है? ऑफलाइन में आज तक कभी देखे हैं कैसे पूछे हैं? इतना क्वेश्चन में गलती से एक आध होगा, उससे ज़्यादा का बातें नहीं आएगा। लिखा हुआ है 35,000 रुपया की राशि पर 8% प्रति वर्ष की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा? मूलधन का तुलना मूलधन से 8 का स्क्वायर 64 2 अंक के बाद 0.8 दूनी 16। बस सीआई पूछ रहा है, सीआई से गुना होगा ना। दशमलव हटाएंगे, 2 गो शून्य खत्म, 1 शून्य खत्म। आइए गुना करेंगे ना इकाई अंक में तो 5 24, 1 शून्य और ख़त्म। तो अब तो ये बचेगा नहीं। अब मारपीट का रूल का यहाँ भी ज़रूरत है ना। इकाई से इकाई में होता है, जो जानते हैं वो करिए। अब बात है आप लोग के बताएंगे ना तो उधर से कहेंगे कि हमरो मारपीट सिखाइए ना तब मारपीट कहाँ से करेंगे? आइए तो हंटर लेके आते हैं, 2-4 हंटर देते हैं, आप सीख जाएंगे। चलिए आइए आगे। 25 के बाद 34 नंबर। 34 से पहले अगर कोई हैं तो जल्दी से आप लिखेंगे। किसी धन का 2 वर्षों में 10% सालाना ब्याज की दर से 90 रुपया होता है। करा किसी धन का, यानी मूलधन मालूम नहीं है, किसी धन का 2 वर्षों में 10% सालाना ब्याज की दर से, यानी सालाना मतलब वार्षिक ब्याज की दर से, प्रत्येक वर्ष के ब्याज की दर से 90 रुपया होता है। उसी का चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कितने रुपये होंगे? तो बोलिए, वहाँ पर करा 10% सालाना ब्याज की दर से 90 रुपया होता है। क्या होता है? तो किसी धन का 2 वर्षों में 10% सालाना ब्याज की दर से 90 रुपया होता है। उसी का चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कितना रुपया होगा? तो यहाँ पर छूटा हुआ है, किसी धन का 2 वर्षों में 10% सालाना ब्याज की दर से ब्याज 90 रुपया। यहाँ साधारण ब्याज लिखा हुआ होना चाहिए। साधारण ब्याज, टाइपिंग में मिस्टेक है, साधारण ब्याज यहाँ है, यहाँ पर साधारण ब्याज होगा। किसी धन का 2 वर्ष में 10% सालाना ब्याज की दर से साधारण ब्याज 90 रुपया होता है। और साधारण ब्याज 10% की दर से 2 साल के लिए 80%, यानी 10 दूनी 20। चक्रवृद्धि ब्याज दर से कितना रुपया? उसी का चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कितने रुपये होंगे? ये गड़बड़ है कि मूलधन है, मिश्धन है? ये भाषे गड़बड़ लिखल है। बोलिए, 10% की दर से 10 का स्क्वायर 100 2 अंक के बाद 10 दूनी 20 1 21। रुकिए चेक करते हैं, पहले रुकिए चेक करते हैं। 21 नमा निवासिया से 189 में 2 से भाग दीजिए तो 9 4 दशमलव 1, तो 2 से कटेगा 5, अंतिम में तो 0 दे ही सकते हैं। तो चक्रवृद्धि ब्याज के दर से कितने रुपये होंगे? क्या कितने रुपये होंगे? तो कह रहा चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कितने रुपये चक्रवृद्धि ब्याज होंगे? चक्रवृद्धि ब्याज होंगे। ये सेंटेंस आपका गड़बड़ हो है। किसी धन का 2 वर्षों में 10% सालाना ब्याज की साधारण ब्याज दर से 90 रुपया होता है। साधारण ब्याज, सालाना ब्याज की दर से साधारण ब्याज 90 रुपया होता है। उसी का चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कितने रुपये चक्रवृद्धि ब्याज होंगे? तो आपका आंसर होगा 94 रुपया 50 पैसा। कभी कभी होता क्या है कि एग्जाम का क्वेश्चन भी रहता है ना, उसमें भी भाषा क्लियर नहीं रहता है। जैसे ये हो सकता है कि टाइपिंग में मिस्टेक ना हो, एग्जाम ही का ये भाषा हो। तो एक आध दो क्वेश्चन लिखने वाले भी तो बकलोल टाइप के रहते हैं ना। सब लोग क्वेश्चन लिखने वाले एक्सपर्ट ही रहते हैं, ऐसा तो कोई ज़रूरी नहीं है। तो ये सेंटेंस टूटा फूटा है। चलिए जल्दी से 35वें दीपक कुमार,
तोरा हम दीपे बुझा देंगे। नाम कितना बढ़िया दीपक, काम कितना अंधेरा वाला। ये ऐसा वायरस है कि सबको यहाँ कोरोना से ही खतरनाक वायरस है। नहीं, सबका लाइफ चौपट कर देंगे। इतना आसान आसान क्वेश्चन पूछते हैं। आयुष चक्रवृद्धि ब्याज के 5% वार्षिक दर पर 3,000 रुपया उधार लेता है, मूलधन है। 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा यदि ब्याज का वार्षिक संयोजन हो। चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा यदि ब्याज का वार्षिक संयोजन हो। वार्षिक संयोजन का मतलब प्रत्येक वर्ष हिसाब किताब करना, और प्रत्येक वर्ष हिसाब किताब करने का मतलब CI। लेकिन उससे पहले भी CI तो साफ साफ लिखिए दिया था। तो 5 का स्क्वायर 25, 2 अंक के बाद 10.5 दूनी 10, CI ही तो कहा, तो आंसर हो गया। नेक्स्ट, हम लोग के साथ एक लिख रहे हैं जाजती कर रहे हैं, करने गया। नीचे करिए तो, कमेंट नीचे करिए। जाजती कर रहे हैं, हम लोग को भी मार, अच्छा मारपीट रोल सिखाइए। आइए तो लाठिया लेके आइए, इधर सिखाते हैं मारपीट का रोल। गुना को हम बोलते हैं मारपीट, क्योंकि मारपीट यानी गुना के लिए एक स्टोरी सुनाते हैं जो मारपीट से भरपूर है, इसीलिए गुना का नाम हम मारपीट रखे हैं। चलिए जल्दी से आगे बढ़िए। 35 के बाद जल्दी से कमेंट में लिखिए प्यारे। आज पढ़ाने में अंगो नहीं लग रहा है, ज़बरदस्ती पढ़ा रहे हैं। कुछ पूछिए, सब बनाते जाएंगे। चलिए जल्दी से जिनको पूछना है पूछिए। 41 नंबर। एक व्यक्ति एक निश्चित धनराशि को 8% प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दर पर 2 वर्षों के लिए निवेश करने पर 12,000 रुपया ब्याज प्राप्त करता है। तो ये 12,000 क्या है? साधारण ब्याज ना। करा एक व्यक्ति एक निश्चित धनराशि को 8% प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दर पर 2 वर्ष के लिए निवेश करने पर 12,000 रुपया ब्याज का प्राप्त करता है। तो साधारण ब्याज का तुलना साधारण ब्याज से, तो 8 दूनी 16। अब कह रहा है यदि उसी धनराशि को समान अवधि के लिए 10% प्रति वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज यानी वार्षिक रूप से संयोजित की दर से निवेश किया जाए तो उसे कुल कितनी धनराशि प्राप्त होगी। चक्रवृद्धि ब्याज की दर से निवेश किया जाए तो कुल कितनी धनराशि प्राप्त होगी। ब्याज की मिश्र धन, ब्याज की मिश्र धन, ब्याज नहीं, सेंटेंस पूरा पढ़िए। एक व्यक्ति एक निश्चित धनराशि को 8% प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दर से 2 वर्ष के लिए निवेश करने पर 12,000 रुपया ब्याज प्राप्त करता है। तो यहाँ तक तो ठीक है। अब ब्याज का तुलना ब्याज से, साधारण ब्याज का तुलना साधारण ब्याज से। आगे कह रहा है यदि उसी धनराशि को यानी मूलधन को उसी धनराशि को समान अवधि के लिए 10% प्रति वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज की दर से निवेश किया जाए, उसी धन को अगर इस दर से निवेश किया जाए वो भी चक्रवृद्धि ब्याज पर, तो उसे कुल कितनी धनराशि प्राप्त होगी यानी मिश्र धन ना। तो आप बोलिएगा 10% की दर से 2 वर्ष के लिए, तो 10 का स्क्वायर 100, 2 अंक के बाद दशमलव, 10 दूनी 20, 1 21। अब ये CI है, मूलधन कहेगा मिश्रधन कहेगा तो 100 जोड़ देंगे तो 121 से गुना। दशमलव के बाद शून्य का कोई इज्जत नहीं है, इसको हटा दीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब काट छांट कर लीजिएगा। तो आप बोलिएगा 4 से 3, 4 से 4। अब 4 से काटिएगा तो 4 7 28, 2 बचा, 4 5 20। अब इसको गुना करिएगा तो जल्दी से आप गुना कर लेंगे फटाफट, वही मार पीट के रूल से। तो दहाई अंक जाते जाते आपका आंसर निकल जाएगा। दहाई अंक, इकाई से दहाई जाते जाते मामला खत्म। चलिए आगे कितने लोग बनाए हैं इधर सब आप पूछ रहे हैं।
प्यारे 40 के बाद, 40 के बाद सच में झूठ मत बोलिएगा, दिल पर हाथ रख के आप लोग कमेंट में लिखिए 40 के बाद कितने ऐसे लोग हैं जो बनाए हैं। जल्दी से कमेंट में लिखिए तो 40 के बाद हकीकत में दिल पर हाथ रख के कितने लोग बनाए हैं। बनाए हैं तो ठीक है, ना बनाए हैं तो अगला क्लास में आप बना लीजिएगा। कितने लोग बनाए हैं? हम बनाए हैं सर। चलिए थोड़ा सा और ऊपर करिए तो कमेंट, जहाँ से लोग लिखना शुरू किए थे थोड़ा और ऊपर। एक लिख रहे हैं हर्ट करते हैं मारपीट का रोल बोलकर। ऐसा बात नहीं है प्यारे, आपको हर्ट करने से हमको क्या मिलेगा? आप रिजल्ट देंगे तो हमको फ़ायदा मिलेगा। ऐसा बात है तो आप बोलेंगे सिखा देंगे, कौन बड़का बात है। चलिए बड़े कम में लोग बनाए हैं, नहीं बनाए हैं। चलिए आज भर छोड़ देते हैं, तो एक बार फिर से आप रिपीट कर लीजिएगा CI पहला दिन से। आज भर छोड़ देते हैं, अगला क्लास में आगे फिर